मृगेन जी देखिए, जो पहले कहा जा रहा था कि मंत्री हटाए जाएंगे, नए मंत्री बनाए जाएंगे, फिर खबर आई कि नए मंत्री बनाए जाएंगे। अब फिर एक बार खबर आ रही है कि मंत्री जो हटने वाले थे तारीख टल गई है, सिर्फ मंत्री बनने वाले हैं। क्या है इसका पूरा इनपुट? जी देखिए, 3 मंत्रियों को हटाने की बात सामने आ रही थी। ये लगातार कहा जा रहा था कि इनका परफॉर्मेंस खराब है, लगातार संगठन की तरफ से शिकायतें आ रही थी, क्षेत्र की तरफ से शिकायतें आ रही थी और उनके विभाग में भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही थी। तो 3 मंत्री जो है इस रडार में थे कि उनको हटाया जाएगा, लेकिन क्योंकि पिछली जो 1 अगस्त को बैठक हुई, उसके बाद ये तय किया गया कि मंत्रियों का रिव्यू किया जाएगा, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और दिसंबर तक का समय दिया गया है। और जो मंत्रियों को नया बनाना है उनको बनाया जाएगा। हाँ, ये चर्चा है कि उनको कुछ और विभाग उनके बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग में ऐसा मामला था कि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, विधानसभा में सवाल भी उठे, बहुत सारी चीज़ें हुई। भाजपा के सीनियर विधायकों ने ही सवाल उठाए, तो उनके विभागों में कुछ कटौती करके, कुछ बदलाव करके उनको कुछ नए विभाग देकर उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू दिसंबर तक करने की बात है। अब देखते हैं कि दिसंबर में क्या निकलता है और क्या होता है। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। निशिकांत पांडे जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, बार बार अटकलें लगाए जाते हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। फिर एक बार विस्तार न्यूज़ कह रहा है कि जो हमारे इनपुट्स कह रहे हैं कि 18 से 21 अगस्त तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। क्या वाकई में हो जाएगा या फिर वैसे ही इंतजार करना पड़ेगा? कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आ रहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी हो क्यों रही है? रसिका जी, आपको, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को, अनिल द्विवेदी जी को और हमारे पांडे जी को समझा जवाब। देखिए, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। जो चीज़ें समय पे निर्धारित होती है समय पे हो जाती है। विषय आता है जो आपने आकलन की बात की, लेकिन समय कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आप बताइए, 1-1.5 साल का वक्त ऑलरेडी बीत चुका है, तो कब बनाएंगे फिर मंत्री? रसिका जी, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का चीज़ है और प्रदेश की सरकार प्रदेश में किए गए वायदों को डिलीवर करने का काम लगातार कर रही है। और जो आप विषय उठा के लेके आ रहे हैं, अनुमान और इसका दौर अब लगभग समाप्ति की ओर है और बहुत शीघ्र ही प्रदेश को जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, नए मंत्रिमंडल के चेहरे नाम के साथ आपके समक्ष बहुत शीघ्र आने वाले हैं। रही बात जो आपने कहा कि 1.5 वर्ष हो गए, होते हैं, कोई चीज़ों में कभी समय लग जाता है, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी शानदार होंगी। प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए, उनके हित के लिए लगातार प्रयासरत हमारी विष्णुदेव साय सरकार, सुशासन की सरकार लगातार काम कर रही है। चलिए ठीक है, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो भी जान लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कहेंगे इस देरी पर? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ऐसा है कि लगभग 20 महीने हो चुके हैं और जो मंत्रिमंडल बनाया है माननीय विष्णुदेव साय ने, उसने जो काम किया है और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जिस तरह से किसानों के सामने समस्या है, जिस तरह से तरह तरह के विवादों की स्थिति रोज निर्मित हो रही है, तो मुझको नहीं लगता कि अगर इसमें 3 मंत्री और जुड़ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 महीने में पूरी तरह से असफल रही है। आम जनता के बीच में इस सरकार के प्रति एक प्रबल असंतोष की भावना पनप रही है और ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि इतने लंबा समय बीतने के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी 2-3 मंत्रियों के नाम नहीं तय कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। आपके विधानसभा में मंत्री जवाब नहीं दे पाते, आपके स्वयं के इसका जवाब भी मैं ले लेती हूँ, इसका जवाब दीजिएगा निशिकांत पांडे जी। आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं अनिल द्विवेदी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए उनसे समझना चाहूंगी। अनिल द्विवेदी जी, क्या लगता है, बार बार देखिए कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा बनाती है क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्या कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही होगी? क्या कारण होगा इतनी देरी का? और अभी भी पहले लग रहा था कि इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन फिर से वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि तारीख आगे भी बढ़ सकती है, कोई अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कोई अनिवार्य तत्व नहीं होता सरकार का। मुख्यमंत्री की इच्छा है कि वो 7 मंत्री रखें, 10 रखें, 12 रखें। मेन चीज होती है परफॉर्मेंस। सरकार सही रास्ते पर चल रही है कि नहीं, जनता का विश्वास बना हुआ कि नहीं, कार्यकर्ता और नेता सरकार में भरोसा रख पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कि पिछले 3 कार्यकाल में
10 से 12 मंत्रियों के पद रिक्त रहे। निशिकांत जी सहमत होंगे बात से। इसका ये तो नहीं कि सरकार वापस नहीं आई, लगातार सरकार आती चली गई। तो विष्णुदेव साय सरकार के कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहे हैं, योजनाओं का लाभ बाकायदा पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, रोज आप देखिए नए नए सरकार कुछ न कुछ फैसले कर रही है। तो जनता के बीच अलोकप्रिय जैसा मामला फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आपको 2028 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो आपको जो पार्टी के अंदर छोटी मोटी इनकम्बेंसी आ रही है, जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, जिसमें नेताओं की थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, या विधायकों का परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मंत्रिमंडल का फेरबदल करना चाहिए। इस आधार पर अगर आप करेंगे तो 2028 का लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे, अगर आपको अगली बार सरकार बनाना है तो। लेकिन जातिगत आधार पर पहली बार चुने गए विधायकों का क्या परफॉर्मेंस रहा सब जानते हैं, कितने वो काबिल निकले इस मामले में। तो इन चीजों पर फोकस करना होगा पार्टी को।